ये 31 अक्टूबर 1984 का दिन था जब सुबह 9:12 पर तब की भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने अपनी रिहायशगाह और दफ्तर के दरमियान के गेट को पार किया। गेट पर तैनात सिख सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह को देखकर इंदिरा गांधी मुस्कुराई, लेकिन बेअंत सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, गेट की दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टेन गन का पूरा मैगजीन इंदिरा पर खाली कर दिया। दरअसल इन दोनों ने अमृतसर में वाक़ सिखों की मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर इंडियन फौज के हमले का बदला लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान के अलहदगी पसंद सिख रहनुमा संत सिंह भिंडरावाला भी कत्ल हो गए थे। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद भिंडरावाला को जिंदा गिरफ्तार करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका और मुसल्लह मज़ाहमत के नतीजे में इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार की क़यादत करने वाले जनरल सुंदर जी, जनरल दयाल और जनरल बरार की हिकमत अमली ये थी कि सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ एक्शन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। चुनाचे रात 10 बजे सामने से हल्ला बोला गया। काली वर्दियां पहने पहली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को हिदायत की गई कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो अकाल तख्त की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े, उन पर दोनों तरफ से खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। चंद ही कमांडोज इस जवाबी हमले में बच पाए। उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान की क़यादत में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने सीढ़ियों के दोनों तरफ मशीन गनों के ठिकानों को गैर फाल कर दिया, लेकिन इनके ऊपर तालाब की दूसरी तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी। कर्नल इसरार खान ने तालाब के उस पार इमारत पर गोली चलाने की इजाज़त मांगी, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया। भारतीय फौज को जिस मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, इसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। भारतीय फौज को पहले 45 मिनट में पता चल गया था कि भिंडरावाला की प्लानिंग, इसके हथियार और किलाबंदी इतनी मजबूत है कि सिखों से निपटना आसान नहीं होगा। सिर्फ शुमाली और मगरबी किनारे ही से फौजियों पर फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि अलहदगी पसंद जमीन के नीचे मेन होल से निकलकर मशीन गनों से फायरिंग करने के बाद अंदर गायब हो रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लेने वाले जनरल बुलबुल बरार याद करते हैं, हमारी कोशिश थी कि हम अपने इन नौजवानों को अकाल तख्त के नज़दीक से नज़दीक पहुंचा सकें, लेकिन हमें पता नहीं था कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर है। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फायर करके एपीसी को उड़ा दिया। जिस तरह से चारों तरफ से फायरिंग जारी थी, इसके नतीजे में जनरल बरार को मजबूर होकर टैंक मंगवाना पड़े। टैंकों को तब बुलाया गया जब भारतीय फौजी क़यादत ने देख लिया कि इसके कमांडोज अकाल तख्त के नज़दीक भी नहीं पहुंच पा रहे। फौज को डर था कि सुबह होते ही हजारों लोग आ जाएंगे और चारों तरफ से फौज को घेर लेंगे। भारतीय जर्नैल टैंकों का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते थे कि उनके बल्ब बहुत ताकतवर होते हैं। इन बल्बों के जरिए सिंध अलहदगी पसंदों की आंखों को चुंधियाना मकसूद था, ताकि वो कुछ लम्हों के लिए कुछ न देख पाएं और कमांडोज इसका फायदा उठाकर हमला कर दें। ताहम ये बल्ब ज्यादा से ज्यादा 20, 30 या 40 सेकंड तक ऑन रहते हैं और फिर फ्यूज हो जाते हैं। लिहाजा बार बार बल्ब फ्यूज होने के बाद टैंक वापस बुलाने पड़ गए। जब कुछ कामयाब नहीं हो पाया, सुबह होने लगी और अकाल तख्त में मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी तो हुक्म दिया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपर वाले हिस्से पर फायर किया जाए, ताकि पत्थरों से लोग डर जाएं और बाहर निकल आएं। इसके बाद तो अकाल तख्त को मरकजी फौजी हदफ बना लिया गया। ऑपरेशन के बाद जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने गोल्डन टेम्पल का दौरा किया तो मालूम हुआ कि इंडियन टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए थे और भिंडारा वालों की मौत भी इसी दौरान हुई। इस ऑपरेशन में इंडिया के 83 फौजी हलाक और 248 जख्मी हुए। इसके अलावा 492 अलहदगी पसंदों की मौत हुई और 1592 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस वाक़े से पूरी दुनिया में सिखों के जज्बात मजरूह हुए। ये इंडियन फौज की फौजी जीत जरूर थी, लेकिन भिंडरावाला की मौत को इंदिरा हुकूमत की बड़ी सियासी शिकस्त समझा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी को बहुत महंगा पड़ा और इन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।